ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 13 सितंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम्हें जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। माना शरीर को भूलते जाना है और आत्मा को याद करना है। आत्मा को याद करेंगे तो आत्मा के ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सभी हमारी स्मृति में आ जाएंगे। साथ ही बाबा ने बताया कि तुम कौन हो, अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। तुम्हें क्या डायरेक्शन मिलता है, जैसे उस मिलिट्री में डायरेक्शन मिलता है ना, अटेंशन प्लीज, हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी अटेंशन है कि एक बाप की याद में रहो। साथ ही बाबा ने बताया कि तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेज करने के लिए सेल्वेशन आर्मी हो और तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। तो कितने स्लोगन से, टाइटल से बाबा ने हम बच्चों को नवाजा है कि सेल्वेशन आर्मी हो, तो अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेज करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेज माने छुड़ाने वाले, सेल्वेज करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी प्रैक्टिस करते हो रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बनती जाएगी। कौन सी प्रैक्टिस? मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास करेंगे तो आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। और बताओ बाला बहन, बताइए क्या प्रैक्टिस करेंगे? ये तो करनी ही है, मुख्य बात है। और मैं अशरीरी आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की संतान हूँ। कल भी आया था ना, आणविक बम और परमाणु बम, परमात्म शक्ति और आत्म शक्ति दोनों आपके पास है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहाँ मिलिट्री खड़ी होती है वह फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस,
यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं। अटेंशन अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। माना जितना हो साइलेंस में रहने का अभ्यास करना चाहिए। अटेंशन बाप की याद में हो। किसमें हो अटेंशन? बाप की याद में। बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बगैर तुम विकर्माजीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। मूल बात यह है, बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है सब इस समय की बातें जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं। वह भी मिलिट्री है और तुम भी मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, गुम हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो। कैसे हो? तुम भी अंडरग्राउंड हो, माने गुप्त हो। तुम भी गुम हो जाते हो, अर्थात गुम होने का मतलब बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान ना सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना। तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुमको विचारा कहेंगे ना। स्वर्ग में विचारे होते नहीं। विचारे उनको कहा जाता है जो कहाँ कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। यह भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं कि एक आँख में है शांति धाम और दूसरी आँख में है सुख धाम। तो एक आँख में शांति धाम और दूसरी आँख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो। सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है। तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हे मांझी, सबकी नैया फंसी पड़ी है। उनको सैल्वेज कौन करे, यानी पार कौन लगाए? वे कोई सैल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है। वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो जो हर एक को सैल्वेज करते हो। सब 5 विकारों की जंजीरों में अटके पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सैल्वेज करो। तो बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। अभी अभी क्या कहा था? बाप कौन है? मांझी है ना, पार ले जाने वाला है। और अभी कहा बाप कौन है? बागवान है। इस समय की ही सभी बातें हैं। तुमको फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं क्योंकि हिंसक है। अभी हिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वह तो पवित्र आत्माएं ही आती हैं, वह तो अपवित्र हो ना सकें। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। यानी आत्मा जब ऊपर से आती है तो बिल्कुल पावन होती है। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता, तो दूसरों का भी नहीं होता है। हर एक बात पर बाबा कहते विचार करना होता है। वहाँ से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने।
जिनकी फिर डिनाइस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डिनाइस्टी है, तो सन्यासियों की डिनाइस्टी है या नहीं है? नहीं है। सन्यासियों की डिनाइस्टी थोड़ी ही चलती है, राजाएं थोड़े ही बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं, तो वह जब आते हैं स्थापना करने तो वह नई आत्मा आती है। माने धर्म स्थापक हुए ना, तो वह नई आत्मा। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म, सबके नाम से राशि मिलती है। देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, वह देहधारी नहीं है। और जो धर्म स्थापक हैं उनकी देह के नाम है, यह तो देहधारी नहीं है। कैसा है बाप? विदेही। देहधारी नहीं है तो क्या है? विदेही। डिनाइस्टी नहीं। दुनिया डिनाइस्टी कहाँ चलती है? नई दुनिया में चलती है। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री ज़रूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वह झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा है और हमारा धर्म ही शांत है। फिर याद किसको करना है? याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं, है ना। अशरीरी बन करके याद करेंगे तो ही पाप कटेंगे ना, आत्मा बन करके याद करेंगे तो ही पाप कटेंगे, नहीं तो कर्म विकर्म बनते जाते हैं, देह पान में करते हैं। तो कहते तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा धर्म ही शांत है। फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। यह ज्ञान और कोई को नहीं है, पर मनुष्य यह थोड़े ही समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है, यहाँ तुमको वह बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठे हो। कैसे बैठे हो? सब डिटैच होकर के, आत्म अभिमानी बन कर के बैठे हो। सिर्फ मैं आत्मा हूँ, बाबा के सम्मुख हूँ। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है, वहाँ के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे और कोई थोड़ी ही समझते हैं कि हमको घर जाना है। किसी साधु सन्यासी के पास जाते हैं, वो कोई कहते हैं, है ना, कि भाई तुम्हें घर जाना है, ये याद करो। पतित आत्मा तो वापस जा ना सके, ना कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको नहीं है कि इससे क्या होगा। शिव शिव कहने वो तो द्वापर से कहते आ रहे हैं, है ना, लेकिन यथार्थ परिचय न होने के कारण प्राप्ति नहीं हुई। शिव को याद करने से पाप कटेंगे, यह किसको भी पता नहीं है। आवाज़ सुनाई देगा सो तो ज़रूर आवाज़ होगा ही, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा को कह रहे हैं। बाबा तो इन सब दुनियावी गुरुओं से अनुभवी है ना। बाबा ने कहा है ना कि हे अर्जुन, इन सब को छोड़ो, मामेकम याद करो। सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं है। सतगुरु तारता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ। विषय सागर में पार जाना है,
ये दुनिया क्या है? विषय सागर है। तो इससे पार जाना है। ये सब बातें समझाने की हैं। मांझी तो जैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए नाम पड़ गए हैं। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर। देखो आज बाबा के कितने नाम आए हैं, सब नोट कर लो। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। वह हमें अमर बना देते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए। फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। आत्मा बगैर तो शरीर में ही बांस हो जाती है। फिर उनको रख करके क्या करेंगे? जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बांस होती है तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रहेंगे। माने ये इतना देह का लगाव है। वह तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान तरफ करते हैं। फिर जब वहाँ अंदर घुसते हैं, पूजा आदि कर समझते हैं कि अब यह स्वर्ग में जा रहा है, तो उसे फिराकर मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है। नरक को लात मार रहा है। सामने पीछे फोटो लग रहा है ना, दिख रहा है ना टीवी में। हाँ, श्री कृष्ण का यह शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बात समझाकर फिर कहते हैं मन मना लो। है ना, बाबा ने समझाया कि श्री कृष्ण का यह शरीर तो नहीं है। हर जन्म में फर्स्ट श्री कृष्ण के रूप में तो फर्स्ट जन्म में ही होंगे, अन्य जन्म में अन्य रूपों में होंगे। ऐसे ही लेते लेते कितने रूप लिए? 84 रूप लिए। लास्ट रूप में क्या है? ब्रह्मा के रूप में है। तो कहते हैं उनका नाम रूप तो बदलता रहता है। कितनी बातें बाप समझा करके फिर कहते मन मनाभव, अर्थात मन को मेरे मन में लगाओ। यहाँ आकर बाबा कहते जब बैठते हो तो अटेंशन, बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर यानी सदा के लिए है। जब तक जीना है तब तक बाप को याद करना है, ज्ञान अमृत पीना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है। याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का सुदर्शन चक्र फिराना चाहिए। सब सुदर्शन चक्र फिराते हैं। तुम लाइट हाउस हो ना। कौन बैठे हो? लाइट हाउस। यह है दुखधाम। एक आंख में दुखधाम, दूसरी आंख में सुखधाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं, तुम अपनी भी संभाल करते हो। लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वह तो एक दो को राम राम करते हैं। उनको बोलो आपको पता है ये दुख धाम है और वह शांति धाम है और सुख धाम है। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो क्या? ये तीन चित्र किसको समझाना तो बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देता है। क्या इशारा देता है? यह नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य मनुष्य को सैल्वेज कर नहीं सकते। वह तो सब है आर्टिफिशियल हद की बातें। यह है
बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा यह है, सभी का बेड़ा पार करना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि मनुष्यों की क्या सर्विस करें। पहले तो करना है, पहले तो सबसे पहले क्या कहना है कि तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं है। तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे सर्विस करनी है। मिलने का रास्ता बताओ उनको फिर कि मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। वे समझते हैं कि ये शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आखिर कोई ना कोई रूप में मिलेगा, ऐसा वो सोचते हैं। कब मिलेगा? ये बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है, तुमने चित्र में दिखाया है। एक को याद करना है, जो भी धर्म स्थापक हैं वह भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वह भी ऐसे इशारा देते हैं। क्या इशारा देते हैं? साहिब को जपो। क्या कहते हैं? साहिब को जपो। साहिब कौन है? शिव बाबा हो गए ना। साहिब को जपो, वह बाप है, वह सतगुरु है। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई नहीं जानते। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो, वो लोग फिर शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है, और किसको बाबा नहीं कहते। ऐसे कहते हैं कृष्ण बाबा, राम बाबा कहते हैं? नहीं, केवल शिव को बाबा कहते हैं। परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव तो है निराकार, सच्चा बाबा। वह तो सबका बाबा हुआ, सब आत्माएं हैं अशरीरी। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे, अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है। बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते नहीं। सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, मोचरा खाकर थोड़े ही मानी रोटी लेनी है। मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। मानी यानी रोटी कम मिलती है, थोड़ा मोचरा यानी सजा तो मानी अच्छी लगी मिलेगी। यह है कांटों का जंगल। ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के धर्म वाले हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं, माने अन्य धर्मों में जो कन्वर्ट हो गई हैं वो आत्माएं, वे भी अपने धर्म में पुनः अपने घर लौट कर आएंगी ना। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ है ना, कि सिर्फ हमें पैराडाइज का साक्षात्कार हो गया तो उससे क्या हुआ, पूछ रहे हैं बाबा। कुछ हुआ? देखने में से कोई जा नहीं सकते। यदि देख भी लिया तो क्या स्वर्ग में पहुंच गए? नहीं जा। जबकि बाप को पहचाने और नॉलेज लें, सब तो आ ना सकें। देवताएं तो वहाँ बहुत थोड़े होते हैं, अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना, परंतु वह थे पावन। यह है पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। यह एक ही धर्म है जिससे धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को हिंदू धर्म कह देते हैं। आदि सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते। यानी यदि आप अपना लिख भी देंगे कि देवी देवता धर्म के हैं तो उसको काट के हिंदू धर्म में डाल देंगे कि ये देवी देवता कोई धर्म ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं? हिंदू धर्म। हम बच्चों का मोस्ट बिलवेड बाप है,
जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते। तो फिर बाप कैसे आएंगे? बाप कैसे आएंगे? बाप के पाँव हैं? बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पाँव है नहीं, इसलिए इनमें प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करते हैं? ब्रह्मा में। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो और वह सब है आसुरी दुनिया में। ये बहुत छोटा सा संगम युग है। तुम समझते हो हम ना दैवी संसार में हैं ना आसुरी संसार में हैं, हम ईश्वरीय संसार में हैं। इनकी दुनिया ही अलग है। कहते हैं ना, बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वे मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर बार छोड़कर आता हूँ। कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे हैं तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़ कर आता हूँ। कहाँ है बाबा का घर? परम धाम से बाप बच्चों के लिए आता है। भारत सुख धाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़े ही आता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मांड में सब आते हैं। अभी भी वहाँ मालिक बन बैठे हैं जिनको बाकी आना है, परंतु वह आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। समझाते तो बहुत है। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं। वंडर है, यहाँ कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कच्चों को बाबा कहते नहीं ले आओ। ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना है। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, उनको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। दूसरा, अपने शांत स्वरूप में स्थित हो, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोलकर बैठना है, बुद्धि से रचता और रचना का सिमरण करना है। आंखें खोलकर बैठना है और बुद्धि से रचता और रचना का सिमरण करना है। आज का वरदान है, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इससे खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। स्लोगन है, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो
तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। ओम शांति।